आज मेरे भाई हम पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात अर्धसैनिक बलों के लिए, अनुपात आर्मी के लिए, थोड़े आर्मी के लिए एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, बाकी टोटली अनुपात अर्धसैनिक बलों के लिए। ठीक है मेरे भाई, अनुपात के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जब 30 मिनट है, 30 मिनट में आप ही समझ लो सारे के सारे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं आएंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख मेरे भाई, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले तो 2 मिनट, मात्र 2 मिनट अनुपात के बेसिक पर ध्यान दे ले। मात्र अनुपात के बेसिक के लिए 2 मिनट दे ले। अनुपात होता क्या है? जब 2 या 2 से अधिक राशियों की सापेक्ष तुलना की जाती है तो मेरे उससे भाई उसे अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये तो उसकी परिभाषा थी। होता क्या अनुपात? तेरी मेरी भाषा मतलब कमजोर लेवल पर देखें तो मेरे भाई अनुपात से मतलब है, अनुपात से मतलब है 2 या 2 से ज्यादा राशियों को तब तक काटता चल जब तक कटनी बंद नहीं हो जाए, लेकिन काटनी एक ही संख्या से, एक ही संख्या से काटनी है। 5 से काटा, 5 से 5 बार और 5 से 7 बार, तो ये जो मिलता है ये अनुपात दोबारा नहीं कटते, ये याद रखना। जो मिलता है वो रहता है अनुपात। ठीक है, जरूरी नहीं कि 5:7 सिर्फ 25 और 37 का हो। दुनिया में जाने कितनी संख्या जिनका अनुपात 5:7 रहेगा, जैसे 32, 40 और 56। ठीक है, 40 और 56 मेरे भाई बड़ी से बड़ी संख्या लेना जिनसे ये कटे। आप 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, इससे बढ़िया एक साथ 8 से काट ले। अलग अलग काटेगा कोई परेशानी नहीं, लेकिन काटनी एक ही संख्या से। जैसे 8 से 8 पंजे 40, 8 7 56, जो मिलता है लास्ट में वो अनुपात है। और अनुपात मेरे भाई दोबारा नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ 5:40 को बता रहा है, यहाँ 5:25 को बता रहा है। यदि 5:40 को दिखा रहा है तो 1:8 को दिखाएगा। मैं कह रहा हूं 5 बिस्कुट के पैकेटों की कीमत 40 रुपए, तो आप बता सकते हो एक बिस्कुट का पैकेट, एक बिस्कुट का पैकेट 8 का है। वही 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 सेम टू सेम प्रोसीजर इस पर अनुपात पर अप्लाई कर दे। 5:40 के बराबर तो 1 अनुपात होगा 8 के बराबर, 1:8 के बराबर। ठीक है, 5:40, 1:8 है तो 7:56। यहाँ 5:25 के बराबर तो 1:5, 1:5 तो 7:35। ठीक है, अब आ जा, बस इतना छोटा सा बेसिक समझ ले, बाकी मैं समझाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि पहली संख्या 84 हो, 7:3 पहली संख्या 84 है, यानी कि 7:84 को दिखाता है। पहली संख्या 84, अनुपात कितना 7, 7:84 को दिखाता है तो 1:12 का, 12 संख्या 84, 1:12 को दिखा रहा है तो 3:12 दिया 36। दूसरी संख्या कितनी होगी मेरे पास? 36। इजी क्वेश्चन है, तो मतलब जुबान से होना चाहिए, पेन नहीं चलाना चाहिए। देख दोबारा मेथड क्या है, मेथड यूज कर रहे हैं। पहली संख्या 7x है, दूसरी संख्या 3x, ये याद रखना पूरी गणित में मेरे भाई। जहां भी आप अनुपात है, इसको अगर कोई समीकरण में लिख रहा है या फिर किसी फॉर्मूले में लिखा है तो अनुपात डायरेक्ट मत लिखना, नहीं तो फंस जाएगा। कई बार जैसे ब्याज के सवालों में अनुपात जगह अनुपात लिख दिया था, एक्स वैक्स नहीं लिखा था। ठीक है, कई बार होता है, लेकिन मतलब कभी कभी फंस जाएगा। जैसे गुणा का सवाल हुआ, वर्ग का सवाल हुआ, जैसे आयत के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का भाग दे, आप आयत की लंबाई और चौड़ाई को अनुपात का जो के तो रख दो, आप फंसोगे। मेथड क्या कहता है, अनुपात हटाएंगे, अनुपात की जगह लिखा जाएगा एक्स। ये एक्स वो संख्या जिससे गुणा करने पर रियल वैल्यू आएंगे। चलिए जी, अनुपात हटा, पहली संख्या 7x है, दूसरी संख्या 3x है। ठीक है, पहली संख्या 7x और आपको बताई गई है वो 56। आपको कितनी बताई गई है? 56। 7 से काटते, 7 से कितनी बार? 8 बार। जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना 7:56 के बराबर है तो 1:8, बस उसी x का मान आया है, x का मान आया है 8। दूसरी संख्या पूछ गई है मेरे भाई, और दूसरी संख्या है 3x, यानी कि 3 × 8, x की वैल्यू कितनी? 8, 8 दिया 24। पहला क्वेश्चन। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, दो राशियों का अनुपात 5:2 है, यदि दोनों का योगफल, यदि दोनों का योगफल 231 हो। मेरे भाई पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 2x है। पहली 5x है, दूसरी 2x है, योगफल 7x है। अच्छा ये क्या है? ये दोनों का योगफल है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 5x बराबर 231? देखना एक बार, 5x पहली संख्या और ये क्या 231 दोनों का योगफल है। योगफल बताया गया हमें, 5x क्या है? पहली संख्या, तो आप बराबर लिख ही नहीं सकते। पहली संख्या होती तो मैं लिखता, अगर 231 पहली संख्या होती तो मैं लिखता 5x बराबर 231। ये 231 क्या है? योगफल है, तो योगफल 7x बराबर 231। हाँ अब लिख सकते हो आप योगफल, तो ये भी योगफल। चलो काटते हैं 7 से,
7 से 7 किया 21, फिर 2 बचे 7 किया 21। x का मान आएगा मेरे भाई 33, x का मान है 33। तो दोनों का अंतर पूछा गया है। अंतर कितना x? 3x। पहली और दूसरी इनको निकालने की जरूरत नहीं, जो पूछा गया उसे टारगेट कर। आपको पूछा गया अंतर, और अंतर कितने x का है? 3x का। पहली 5x है, दूसरी 2x है। अंतर, अंतर मेरे भाई, अंतर है मेरे फौजी 3x का, और x की वैल्यू 33 है। तो 3 इंटू 33, आंसर आएगा 99। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो राशियों का अनुपात 2:3, यदि दोनों का गुणनफल 1350 हो, दोनों का गुणनफल। अगर आप यहां लिख देते हो 2 इंटू 3 5, 5x बराबर 1350, तो तेरी मिस्टेक हो चुकी, क्योंकि आपने गुणा ही सही नहीं किया था। पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या 3x है, इनका ये क्या है? 1350, 1350 है इनका गुणनफल। पिछली बार योग, सबसे पहले क्वेश्चन में पहली संख्या दी थी तो पहली संख्या के बराबर लिख दिया, दूसरे क्वेश्चन में योगफल दिया था तो योगफल के बराबर लिख दिया। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें गुणा, तो गुणा ये ले गुणा, हो गया जी गुणा, आसान है। गुणा कितना दे रखा है? 1350, 1350, ठीक है जी। 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर बराबर 1350। 6 से काटते 6 से, चलिए 6 दूनी 12, एक बच गया, 6 दूनी 12, फिर बचे 3, 6 पंजा 30, 225। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 225 हो, एक्स स्क्वायर बराबर 225 हो, तो एक्स बराबर आएगा मेरे भाई 15, भाग मध्य देना 2 का, ये एक्स स्क्वायर है। आपको एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है, एक्स का मान चाहिए तो वर्गमूल लेंगे, इधर भी वर्गमूल, वर्गमूल, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल होता है मेरे भाई एक्स, 225 का वर्गमूल इधर भी लेंगे वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे 15। क्यों ले आ वर्गमूल? मान तुझे मेरे भाई एक्स का चाहिए ना कि एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर से एक्स लाने के लिए वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल ले लिया, एक्स बराबर कितना आ गया? 15। एक्स बराबर 15 है तो दूसरी राशि, कौन सी राशि? दूसरी राशि पूछ गई है, दूसरी राशि, दूसरी राशि है मेरे भाई 3x। दूसरी राशि कितनी है? 3x। चलिए जी दूसरी राशि, और x का मान कितना निकल कर आता है? 15, तो 15 दिया 45, दूसरी संख्या मेरे पास 45। गुणा, तो गुणा लिख दिया, इनका गुणा 6x स्क्वायर बराबर 1350, एक्स स्क्वायर बराबर 225, तो x का मान 15, x का मान 15 है। आपको चाहिए दूसरी राशि यानी कि 3x का मान, 3 इंटू 15 45। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति की मासिक आय तथा व्यय का अनुपात 9:5 है। एक व्यक्ति की मासिक आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वह प्रति माह 8600 रुपए की बचत करता हो तो उसकी मासिक आय, आय और व्यय, चलिए इनका अनुपात है 9:5, यानी कि आय 9x है और व्यय 5x। तो फिर बचत, बचत, ये बचत होगी मेरे भाई 4x। ये आय, अनुपात हटा दिया आपने, अनुपात में 9 था, अनुपात हटाया 9x आ गया, वह 5x है, तो फिर बचत 4x। चलिए जी, ये क्या है? 8600 रुपए, ये प्रतिमाह होने वाली बचत है, तो 4x, 4x बराबर है 8600 के। 4x किसके बराबर है? 8600 के। x का मान निकालेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजा 20 और 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बच के, 4 पंजा 20 और 0। एक्स का मान आएगा मेरे भाई 2150। एक्स का मान 2150 है, तो उसकी मासिक आय, आय पूछ गई है, आय कितने एक्स है? 9x। आय पूछी गई है, आय, और आय कितने एक्स है मेरे भाई? 9x। एक्स की वैल्यू 9 इंटू 2150, 0, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21,350। ये आय, ये व्यय, ये बचत। 9x आय, 5x का खर्चा, तो फिर बचत 4x की, और बचत ही दी है आपको 8600, तो बचत बराबर बचत, 4x की बचत और वो रुपए में 8600। यहां से x का मान निकालेंगे, x का मान आएगा 2150, x का मान 2150 है, मुझे चाहिए आय, और आय कितने x है? 9x, यानी कि 9 इंटू 2150, 9 इंटू 2150, 21,350। अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्या क्वेश्चन है? 11 केले 5 संतरों का मूल्य
6 केले और 15 संतरों के मूल्य के बराबर है। 11 तो मेरे भैया केले, 11 तो केले, केले को के से डिनोट कर रहे हैं, और 5 संतरे, 5 संतरे, ठीक है जी। 11 तो केले हैं और 5 संतरे, इनका कुल मूल्य यानी कि यो, इनका मूल्य 6 केले, 6 तो केले हैं और 15 संतरे, 15 संतरे हैं, इनके मूल्य के बराबर है। यानी कि 11 केले और 5 संतरे, इनका कुल मूल्य 6 केले और 15 संतरे, इनके कुल मूल्य के आपस में कैसे बराबर, लिख दिया समझ गया। वो हिंदी में लिख रहा है, आपने गणित में लिख दिया, इक्वेशन बना दी उसकी, ठीक है जी। केले को केले के पास ले जा, संतरे को संतरे के पास, केले को केले के पास, जो बड़ी संख्या उसके पास छोटी को ले जाना, छोटी को ले जाना बड़ी के पास, जिसका जोर है उसके पास कमजोर को। फर्क क्या पड़ेगा, आपसे चिन्हों की गड़बड़ नहीं होगी, कमजोर स्टूडेंट चिन्हों की गड़बड़ करता है मेरे भाई। देखिए प्लस का 6 के उधर जाएगा तो माइनस का 6 के, 11 के माइनस के 6 के, प्लस के 5s इधर आएंगे तो माइनस के 5s, एस संतरे को डिनोट कर रहा है, 15s माइनस के 5s, चलिए जी 15s माइनस के 5s, 5s, 11 के माइनस 6 के बराबर 5 के, बराबर 15s माइनस 5s बराबर 10s, ठीक है 10s। प्रतिशत वाले लाभ हानि में भी डिस्कस किया था, काट लेते हैं इनको, 1 के बराबर 2s, ठीक है मेरे भाई। के का गुणांक यहाँ 1 है, चल लिख देते हैं, यहाँ s का गुणांक 2 है, के का अनुपात मेरे भाई 2 है और s का अनुपात 1 है, यानी केले का अनुपात 2 है और संतरे का अनुपात 1 है। केले का अनुपात उसके सामने, संतरे का अनुपात उसके सामने, ठीक है। तो केला अनुपात संतरा, इनका मान आएगा मेरे भाई 2:1, 2:1। जैसे उसने कहा था वैसे के वैसे ही समीकरण बना दिया। वो कह रहा है 11 केले और 5 संतरे का कुल मूल्य का मूल्य 6 केले और 15 संतरों के मूल्य के बराबर है, बराबर लग गया। केले को केले के पास ले आएंगे, संतरे को संतरे के पास ले आएंगे, 5 के बराबर 10s, यानी कि 1 के बराबर 2s। संतरे का अनुपात इसके सामने, केले का अनुपात उसके सामने, साथ वाला नहीं सामने वाला, ये परसेंटेज वाली क्लास में वो भी क्लियर किया था। केले का अनुपात केले के सामने, संतरे का अनुपात संतरे के सामने। चलिए अगला इंपॉर्टेंट, ये सारे वो क्वेश्चन मेरे भाई जो ज्यादातर डिफेंस में पूछे जाते हैं। ए व बी के वेतनों का अनुपात 3:5 है। यदि ए के वेतन में 50% और बी के वेतन में 20% की वृद्धि कर जाए तो ए व बी के वेतनों का अनुपात, कुछ नहीं बस थोड़ा बहुत परसेंटेज का बेसिक पूछ दिया, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत, परसेंटेज पढ़ रखी है पहले, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। ए और बी, ए और बी, ए का अनुपात 3 है, बी का अनुपात 5 है, अनुपात हटाएंगे ये 3x हो गया, ये 5x हो गया, ठीक है। परसेंटेज, परसेंटेज से अनुपात निकाले तो आप x नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा आपका। अनुपात चाहिए आपको, कोई रियल वैल्यू नहीं चाहिए, तो x नहीं लो तो भी आंसर आएगा। चलिए जी, ए में 50% की और बी में 20% की वृद्धि, ए के वेतन में 50% की वृद्धि है और बी में भी वृद्धि है। इसमें करते हैं 50% की वृद्धि। स्टार्टिंग में आपकी 3x है, 50% की वृद्धि यानी कि 150, 150/100, बाद का मान चाहिए वृद्धि करने के बाद का, 100 बाद में आएगा। ऊपर क्या आएगा 150, कारण वृद्धि है, वृद्धि है तो जोड़कर, कमी है तो घटाकर। पहले कितनी थी 3x, अब हो गई है 3x इंटू 150/100। चलिए जी 5x इंटू 120/100, इसमें हो गई 20% वृद्धि, ठीक है। बस इनका अनुपात निकालना है। अनुपात में भाई आप काट सकते हो, हर से हर को काट सकते हो, बिल्कुल यहां काटना चाहते हो यहां काट लो, 1 0 से 1 0 बिल्कुल कटेगी, ठीक है। 5 से काट लेते, 5 से, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 से काट लेते, 3 चौके 12, तो आएगा ये 3x से x खत्म, ठीक है। तो x का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोचा मत लो, 3:4 आंसर आएगा, 3:4। यहाँ कुछ और बचता नहीं, यहाँ भी ले लो, ठीक है। आप चाहते हो इनको नहीं काटना तो आप यहाँ भी काट सकते हो, बाद में काटने पड़ेंगे, एक्स ले या मत ले कोई दिक्कत नहीं है, बिना एक्स के करते हैं। आपको अनुपात चाहिए, कोई रियल वैल्यू नहीं चाहिए। अगर रियल वैल्यू चाहिए होती तो एक्स लेना पड़ता, आपको अनुपात चाहिए तो एक्स के लेने की जरूरत नहीं है। चलिए जी 3 में करते 50% की वृद्धि 150/100 और 5 में करते हैं 20% की वृद्धि 120/100, उस x का कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 0 से 0 खत्म, 2 से 6 बार और 2 से 5 बार, इधर 5 से ये 5 खत्म, ठीक है। 3 से कितनी बार कटेगा ये 2 बार, कहीं गलती हुई है हमसे, 3/2 नहीं हुई जी, ठीक है।
इधर तो आता है 3/2, 2 था नीचे, इसे भूल गए, 2 था नीचे, और इधर आता है 2। ठीक है मेरे भाई, हाँ ये अनुपात है 3/2 और 2, इनका वही अनुपात है जो 3 और 4 का था, ये अनुपात है, लेकिन ये आपको ऑप्शन में नहीं मिला। ऑप्शन में क्यों नहीं मिलेगा? अब ये सरल नहीं है। सरल करने के लिए लैसे से गुणा करेंगे। लैसे कितना है इधर? 2 और 1 का लैसे 2, तो 2 से इसे भी गुणा करेंगे और 2 से इसे भी गुणा करेंगे, तब 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचता है आपका 3 और यहां बचेगा आपका 4, तो 3:4 आंसर आएगा, 3:4। अगला देखिए, अगला इंपोर्टेंट, यदि a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 5:2 तथा c अनुपात d बराबर 3:1 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, देख आराम से देख, सवाल को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कभी कभी बस a b c का कभी कभी 4 पूछ लेगा, कभी कभी बाई चांस रेयर कंडीशन में 5 भी पूछ सकता है, लेकिन 3 या 4 बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको a b c और d इन चारों को एक साथ लिखना है, ए के नीचे ए का, बी के नीचे बी का। ठीक है, अगली कंडीशन में बी का 5 है, लेकिन बी के नीचे ही लिखा जाएगा, पास में नहीं, बी का बी के नीचे, तो फिर अगली लाइन से 4 के नीचे 5, 5 के साथ सी का कितना है 2, तो 5 के साथ सी का एक सिद्ध में। अगली बार देख, सी का अगली बार कितना है 1 और डी का है 3, सी का सी के नीचे, ऊपर नहीं लिखना, नीचे लिखेंगे 2 के नीचे, यहां लिखा जाएगा 1 और उसके एकदम सामने क्या लिखा जाएगा 3। ठीक है मेरे, जो जगह खाली बचती है आपके, जो जगह खाली बचती है, ये और ये, इन पर बढ़ाया जाएगा पड़ोसी को, पड़ोसी 4 आगे बढ़ेगा, 4 एंड तक, इधर पड़ोसी 2, इस 2 को आगे बढ़ाएंगे, वहां बढ़ाया था 4 को, इधर पड़ोसी 5 को आगे बढ़ाएंगे, ये वाला पड़ोसी 1, ऊपर नीचे से नहीं, सिर्फ पड़ोसी 1, इनको करना है गुणा, 5 तिया 15, 5 के 20, 4 दूनी 8 एकम 8, 8। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अगर कटते हैं तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे मेरे भाई, चारों को एक ही संख्या से काटना, चारों को एक ही संख्या से काटना, अगर कटते हैं तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे, चारों को एक ही संख्या से काटना, जो भी कटेंगे नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो यही आंसर अपना 15:20:8:24। अगर इस सवाल में आपसे पूछता a अनुपात d, तो मेरे भाई a का यहां से उठा ले और d का यहां से उठा ले, चारों का पूछता, चारों का आंसर ही। ठीक है, a अनुपात d पूछता तो पहले तो आपको चारों का एक साथ निकालना पड़ेगा, चारों का निकालने के बाद a का यहां से उठा ले, a का 15 है, डी का यहां से उठा ले, डी का कितना है 24, इनको काटेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार, 3 से 8 बार। अगर पूछता है ए अनुपात डी, तो ए का यहां से उठा ले, डी का यहां से उठा ले। ठीक है मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 15:24, 20:8:24 आंसर। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, अगला इंपोर्टेंट, यदि 7a बराबर 2b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c। इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता है, यदि 3 संख्या इस प्रकार, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, 3 संख्या इस प्रकार की, पहली का 7 गुना, देख गौर से देख, पहली का 7 गुना, दूसरी का 2 गुना, तीसरी का 4 गुना, आपस में बराबर हो। ढंग से पढ़ सवाल को, 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली का 7 गुना, दूसरी का 2 गुना, देख ये पढ़ रहा हूं मैं, दूसरी का 2 गुना और तीसरी का 4 गुना, आपस में बराबर है, तो तीनों का अनुपात ज्ञात करो, या फिर समीकरण बना के देगा तब आसान है। ठीक है मेरे भाई, यहां से एक तो अभी जो फॉर्मूला यूज किया था हमने वो भी कर सकते हैं, ए का अनुपात 2, बी का अनुपात 7, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 7:2। ठीक है, फिर निकालेंगे इन दोनों में, बी और सी में, बी का अनुपात 4 है, सी का अनुपात 2 है, बी अनुपात सी बराबर बी का 4 है और सी का कितना है 2, फिर इनको एक साथ लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो थोड़ी देर पहले किया था, ए का 1 बी का 2, बी का 4 सी का 2। ठीक है, पड़ोसी को आगे बढ़ाया जाएगा, 4 यहां लिख देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इनको काटेंगे, कटते हैं तो 4 से 1 बार, 4 से 2 बार, 4 से 1 बार, तो अनुपात आएगा मेरे भाई 1:2:1। लेकिन इससे बढ़िया मैंने गलती कर दी, ये 1 नहीं मेरे भाई, ये 7। देखो गलती कर दी, दोबारा देखो, देख लो, ए का अनुपात 2 है और बी का अनुपात 7 है, यहां गलती हुई थी,
ए का अनुपात और बी का अनुपात। ए का अनुपात मेरे भाई 2 है और बी का अनुपात है 7। चलिए जी, बी का अनुपात 4 है और सी का अनुपात है 2। बी का अनुपात 4 है और सी का अनुपात है मेरे भाई 2। आप चाहो तो इनको 2 1 भी लिख सकते हो। 2 1, 2 से काटने पर 2, 2 से काटने पर 1। मुझे चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का ए के नीचे, बी का बी के नीचे। अगली बार बी का 4 है, बस बी के नीचे लिखना, और सी का 2 है। पड़ोसी को आगे बढ़ाया जाएगा, 7 बढ़ेगा आगे, इधर बढ़ना है 4, इधर बढ़ना है 4, करते गुणा। 4 दूनी 8, 7 चौके 28 और 2 संते 14। कटेंगे कटेंगे तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे, सॉरी 7 चौका 28, हाँ जी। 2 से 4 बार, 2 से 14 बार और 2 से 7 बार, तो अनुपात आएगा मेरे भाई 4 अनुपात 14 अनुपात 7। लेकिन ये तो क्या समझाना था मैं, लेकिन मेरे भाई इनका करना है शॉर्ट। क्या करना है देखना, 2b बराबर 4। करना क्या होगा आपको, अगर आपसे पूछता है पहली संख्या का अनुपात, ठीक है, लैंग्वेज ऐसे भी बन सकती है। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, सवाल को ऐसे भी लिख सकता है, 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली का 7 गुना, दूसरी का 2 गुना, तीसरी का 4 गुना। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा था, 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली का 7 गुना, दूसरी का 2 गुना, तीसरी का 4 गुना, आपस में बराबर हो, तो तीनों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, मेथड तो ये रहा। बाकी करना क्या, ये देख आपको जुगाड़, जुगाड़ ये मेरे भाई, जिस संख्या का अनुपात चाहिए बस उसे छुपा ले, बाकियों को गुणा कर दे, परफेक्ट जुगाड़ है। गलत साबित नहीं होगा, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 पद हो, 2 हो कोई दिक्कत नहीं। 2 है तो एक को छुपा ना, दूसरी बचेगी। चलिए जी, जिसका अनुपात चाहिए बस उसे छुपा ले। आपको पहली का चाहिए, पहली को छुपा ले, जो बचते उनको गुणा कर दे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये लो जी, ए बी सी। ए का चाहिए, ए को छुपा, 4 दूनी 8। बी का चाहिए, बी को छुपा, ए सी। इनको गुणा मत करना, अंक अंक को बेवकूफ मत करना। बी का चाहिए, बी को छुपा, 7, और इधर क्या बचता है 4, 7 चौके 28, 7 चौका 28। सी का चाहिए, सी को छुपा, 7 दूनी 14। ये देखिए, इनको काटेंगे 2 से 4 बार, 2 से 14 बार, 2 से 7 बार, तो अनुपात आएगा 4 अनुपात 14 अनुपात 7। सेम टू सेम ये जुगाड़, सेम टू सेम जुगाड़ काम आएगा जब आपसे व्युत्क्रमानुपात पूछे। व्युत्क्रमानुपात, ये क्वेश्चन अलग है, व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा अनुपात। सेम टू सेम जुगाड़, ठीक है। मेथड ये रहा आपके सामने, जुगाड़ पानी ये रहा। जिसका अनुपात चाहिए उसे छुपा, चाहे 5 पद हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। यदि ए का 20%, बी का 30% और सी का 1/2 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का तो 20%, ए का तो 20% परसेंट हम पढ़ चुके, तो ए का तो 20% ऐसे निकालेंगे, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, बराबर बी का 30%, तो बी इंटू 30/100 ऐसे लिख देते, बी इंटू 30/100। मेरे भाई परसेंट 30/100, गुणा का चिन्ह इनके बीच में याद रखना, बराबर बराबर सी का 1/2, सी का 1/2 यानी कि 1/2। ठीक है मेरे भाई, पहले तो आप इनको काटना चाहते हो काट सकते हो, ठीक है, काटना चाहते हो काट सकते हो। 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 खत्म, ठीक है। नीचे 10, नीचे 10 और नीचे 2, ठीक है मेरे भाई। चलो जी लिख लेते हैं, 2 से 5 बार, चलो जी, तो a/5 इधर बनेगा आपका b/10, इधर बनेगा आपका c/2, a/5 b/10 और c/2, ठीक है भाई। चलिए इनका वज्रगुणा कर लेते हैं, चलो देखिए ना, इधर 10a बराबर 5b, 10a बराबर कितने के है 5b के, ठीक है। तो ए 5 से एक बार, 5 से 2 बार, तो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ये तो निकल के आता है ए का ए के सामने और बी का बी के सामने, बी का बी के सामने, फिर आ जाए इन दोनों में, इन दोनों में 2b बराबर 3c, लास्ट वाले 2 से, इन दोनों से वज्रगुणा कर, 2b बराबर 10c, 2b बराबर 10c, वज्रगुणा करने पर 2b बराबर 10c, 2b बराबर 10c, b का अच्छा काट ले, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, b का 5 और c का 1, b का 5, b का 5 और c का कितना आएगा 1,
पड़ोसी आगे बढ़ाया जाएगा, पड़ोसी आगे बढ़ाया जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, अनुपात मिलेगा 5:10:2, 5:10:2। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपोर्टेंट, समानुपात। समानुपात, पहले तो इसकी थ्योरी समझेंगे, समानुपात होता क्या है। देखिए 15, 40, 9 और x। मेरे भाई समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। समानुपात मतलब समान अनुपात, कहने का मतलब जो अनुपात 15 और 40 का है, जो अनुपात 15 और 40 का है, वही अनुपात 9 और x का होना चाहिए। जो अनुपात 15 और 40 का, वही अनुपात 9 और x का होना चाहिए, तभी तो कहेंगे समान अनुपात। समान अनुपात 15 और 40 का अनुपात है 3:5, सॉरी 5 या 15, 5 40, 3:8, 3:8। तो इनका भी 3:8 होना चाहिए, पेन मत चला बिल्कुल। इनका अनुपात 3:8, 3:8, तो इनका भी 3 और 8 होना चाहिए। बताइए 3 बार किससे कटती है, तो 3 से, 3 तिया 9, तो 3 × 24, 24 आंसर है। देख दोबारा, इनका अनुपात 3:8, तो इनका भी 3:8 रहना चाहिए। 3:8 यानी कि ये 3 बार कटेगी किससे, 3 से। 3 से 3 बार 9, तो 3 से 8 बार, 3 × 24। तभी तो 9 और 24 का अनुपात 3 तिया 9, 3 × 24, 3:8 रहना है। और जब इनका 3:8 रहेगा तभी तो इनको कहेंगे समान अनुपात। 3:8 उसका है तो 3:8 ही इसका रहेगा, तभी तो कहेंगे समान अनुपात। बाकी एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई, अगर संख्या दशमलव में आ जाए, भिन्नों में आ जाए, तो बाकी संख्या आसान सेकंडों में कर दे। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या होता है, बाहर बाहर वाले का गुणा भीतर भीतर वाले का। और किसी ने रटा a × b, कोई दिक्कत नहीं, वही a × d बराबर b × c, यानी कि 15 × x, बाहर बाहर वाली भीतर भीतर वाली। 15 × x, 15x बराबर 40 × 9, 5 से 3 बार, 5 से 8 बार, 3 से 3 बार, 8 तिया 24। x का मान कितना आएगा मेरे भैया, x का मान आएगा मेरे भाई 24। अगला देखिए, देखिए 21:28 का चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती मतलब वो चौथी संख्या, ठीक है। और इसका मतलब समझना, इसकी थ्योरी है मेरे भाई 21:28:12 का चतुर्थानुपाती मतलब चौथी संख्या। और चतुर्थानुपाती का मतलब है जो अनुपात 21 और 28 का है, जो अनुपात 21 और 28 का, वही अनुपात 12 का किस संख्या से, जो अनुपात 21 और 28 का, वही अनुपात मतलब समानुपात, वही अनुपात 12 का किस संख्या से। तो जो अनुपात यानी 21:8, जो अनुपात 21 और 8 का है, वही अनुपात यानी कि समानुपात 12 और x का होना चाहिए। बाहर बाहर वाली, भीतर भीतर वाली, थोड़ी देर पहले बेसिक बताया था, आराम से कैलकुलेशन करना। इनका अनुपात होता है 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, 7 तिया 21, 7 चौके 28, तो इनका अनुपात भी 3 और 4 ही रहेगा, 3 और 4 रहेगा। 3, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 तिया 21, 7 चौका 28, तो कितने तिया 12, 4 तिया 12, तो 4 सत्ते, सॉरी 4 तिया 12, 4 से 3 बार, तो 4 चौका 16, 3 4 3 4। अब ये 3 बार किससे कटता है, भाग देने पता चल जाएगा, 4 से। 3 से 4 बार 12, तो 4 से 4 बार, ठीक है, 4 से कटता है। 4 से 3 बार 12, तो 4 चौके 16। x का मान कितना आएगा, 16, तभी तो इनका अनुपात 3:4 रहेगा। बाकी फॉर्मूला है आपके पास, फॉर्मूला क्या है, बाहर बाहर वाले का गुणा भीतर भीतर वाले का गुणा। बाहर बाहर वाले यानी कि 3 × 21 × x, 21x बराबर 28 × 12, 28 × 12। चलिए 7 से 3 बार और 7 से 4 बार, ठीक है, 3 से काटते, 3 से कितनी बार, 4 बार। x बराबर 4 चौके 16, x का मान कितना आएगा मेरे फौजी, 16, x का मान कितना आएगा, 16। अगला देखिए, अगला इंपोर्टेंट देखिए 8:12 का तृतीयानुपाती। पहले तो इसका मतलब समझना, तृतीयानुपाती होता क्या है। वो कह रहा है तृतीयानुपाती, तो मैं मान लूंगा तीसरी संख्या x है, लेकिन फॉर्मूले में रखने के लिए आपको चाहिए 4। फॉर्मूले में रखने के लिए कितनी चाहिए, 4।
और तेरे पास कितनी है 3, 2 दी, तीसरी मैंने मान ली। तृतीयानुपाती का मतलब होता है मेरे भाई जो अनुपात 12 और 8 का है। तृतीयानुपाती का मतलब जो अनुपात 12 और 8 का है वही अनुपात 12 का किस संख्या से, जो अनुपात 8 और 12 का है वही अनुपात 12 का किस संख्या से, वही अनुपात 12 का किस संख्या से, 12 का, तो बीच वाली डबल होगी। आप रट भी सकते हो। तृतीय पूछा है तो तीसरी को x मानेंगे, चतुर्थ पूछा चौथी को x मानेंगे, मध्य अनुपाती पूछा है मध्य वाली को x मानेंगे, चतुर्थानुपाती पूछा चौथी को x मानेंगे, तृतीयानुपाती पूछा तीसरी को x मानेंगे, मध्यानुपाती पूछा मध्य वाली को x मानेंगे। डबल बीच वाली होगी हमेशा, डबल बीच वाली। ये रटले पल्ले में गांठ बांध ले, डबल होगी बीच वाली। कौन सी होगी? बीच वाली। चलिए करते हैं 12 और 8 और 12 का, जो अनुपात 8 और 12 का है वही अनुपात 12 का x के साथ होना चाहिए। बाहर बाहर वाली, भीतर भीतर वाली। वैसे बताया 8 और 12 का अनुपात 2:3, 8 और 12 का 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2:3, तो कितने दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 6 तिया 18, तभी तो अनुपात 2:3 आएगा। चलिए फॉर्मूला लगा, 8 इंटू एक्स 8x, 12 इंटू 12 144, 8 से काट रहा हूं, 8 एकम 8 बच्चे 6, 8 उल्टे 64, x की वैल्यू कितनी आएगी 18, x की वैल्यू कितनी आएगी 18। अगला इंपोर्टेंट, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। मध्यानुपाती, आपसे कहा था चतुर्थानुपाती पूछता तो चौथी को x मानेंगे, तृतीयानुपाती पूछता है तीसरी को x मानेंगे, मध्यानुपाती पूछता है बीच वाली को x मानेंगे, मध्यानुपाती पूछ रहा है मध्यानुपाती तो बीच वाली को x मानेंगे। 25 और मध्यानुपाती x है और तीसरी संख्या 4, 25x और 4 मध्यानुपाती मैंने मान लिया, बीच वाली संख्या क्या है x है। चल मतलब समझना क्या है, मतलब ये मेरे भाई जो अनुपात 25 और x का है, जो अनुपात 25 और x का है वो x का किस संख्या से, जो अनुपात 25 और x का वो x का किस संख्या से, x का किस संख्या से, तो जो अनुपात यानी कि 25 अनुपात x वही अनुपात x का किस संख्या से, x का 4 से। बाहर बाहर वाली गुणा भीतर भीतर वाली गुणा, 25 इंटू 400 बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर। थोड़ी देर पहले बताया था एक्स स्क्वायर बराबर 100 है, आपको चाहिए x का मान, तो x का मान मेरे भाई 10। कैसे आया? वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ होगा वर्गमूल लेने पर x का मान कितना आ गया 10। देखना एक बार 25 और 10 का अनुपात, 10 और 4 का, इनका अनुपात सेम टू सेम रहना चाहिए तब तो आंसर सही है। 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, यानी कि 5:2, काट 2 से 5 बार और 2 से 2 बार, इनका अनुपात भी कितना है 5:2, आंसर सही है। चलिए जी, चलिए अगले की तरफ बढ़ेंगे। देखो 8:3:5 का व्युत्क्रम अनुपात, थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया था सेम टू सेम जुगाड़ पानी है। पहले तो जो है हकीकत वो देखना। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 1/8, 3 का उल्टा 1/3, 5 का उल्टा 1/5। मेरे भाई ये व्युत्क्रमानुपात है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं मिलना मेरे भोजी, कारण सरल नहीं है। हाँ व्युत्क्रमानुपात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं इसमें। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, जैसे मैंने कहा भाई a का उल्टा a/1, 1/1, b का उल्टा तो 1/b, 5 का उल्टा 1/5, ऐसे इनका व्युत्क्रमानुपात मतलब उल्टा। तो 8 का 1/8, 3 का 1/3, 5 का 1/5, लेकिन और सही आंसर में कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन ऑप्शन नहीं मिलेगा। कारण आंसर का मतलब होता है, उत्तर का मतलब होता है सरल से सरल रूप, आंसर का मतलब होता है सरल से सरल रूप। ऐसे तो मैंने आपसे साधारण ब्याज पूछा, आप मूलधन दे दिया, दर दे दिया, कहा 5,000 रुपए की धनराशि का 5% वार्षिक दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज बताओ, आप लिख के दे दोगे, ले मास्टर कर ले, यही आंसर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन थोड़ी ना मिल जाएगा आपको। ऑप्शन में क्या मिलेगा? सीधा सरल से सरल रूप। तो ये व्युत्क्रम है मेरे भाई, लेकिन सरल अनुपात नहीं है। सरल करने के लिए करना क्या होगा? लैसे से गुणा करेंगे। अगर लैसे नहीं आता कोई टेंशन मत कर, इन तीनों संख्याओं के गुणा से गुणा कर दे, कोई टेंशन मत ले। तीनों संख्याओं के गुणा से, मतलब मेरा मकसद है नीचे से इनको हटाना। सरल करने से मतलब नीचे से 8, 3, 5 है, इनको हटा दो बस। ठीक है, 5 तिया 15 अंटा, 15 अंटे 120। चलिए जी,
120 इनका लैसे भी 120 होगा, तो 120 से गुणा करते हैं। 120 इंटू 1/8, 120 इंटू 1/3 और 120 इंटू 1/5। 8 से 15 बार, सॉरी हाँ 8 से 15 बार, 3 से 40 बार, 5 से 24 बार, तो अनुपात आएगा 15:40:24। 15:40:24, ये व्युत्क्रमानुपात है मेरे भाई। अगला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात कितना प्राप्त होगा। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, इसमें से 12 घटाए -12, और उसमें से दूसरी में से भी 12 घटाएं, प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात 2:3 प्राप्त होता है। 2:3 प्राप्त होता है। पहले तो ये सुन ले, इसमें जुगाड़ लगेगा, लेकिन वो जुगाड़ सभी क्वेश्चनों में नहीं लगता। ये क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें जुगाड़ लगेगा। अगर नहीं लगेगा तो मैं बेसिक भी समझाऊंगा, उससे भी समझना। पहले तो जुगाड़ देख ले क्या है। आपने पहली संख्या में से 12 घटाया, पहले तो जो बिल्कुल कमजोर स्टूडेंट है वो ध्यान देना मेरे भाई, ये अनुपात है, पहली संख्या नहीं है। आप सोचोगे 4 में से 12 कैसे घटाएंगे, तो मेरे भाई ये उस संख्या का अनुपात है, रियल संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है, उस संख्या का अनुपात है। अगर आप उसमें से 12 घटा दो तो वो 2 अनुपात हो जाएगी, इसमें से दूसरी में से 12 घटाओगे तो उनका अनुपात हो जाएगा 3। आपने देखा मेरे भाई, पहले अनुपात था 4 और अनुपात हो गया 2, अनुपात में 2 अनुपात की कमी आई है। इधर 5 से हो गया 3, इधर भी कितने की कमी आई, 2 अनुपात की। अनुपात में 2 अनुपात कमी आई, संख्या में रियल वैल्यू में 12 की कमी आई। रियल वैल्यू में कितने की कमी आई, 12 की, यानी कि 2 अनुपात ही तो 12 को दिखाता है। दोबारा देखो, पहले अनुपात 4:5 था, अब हो गया 2:3। ऐसा हुआ क्यों, आपने पहली में से भी 12 कम किए और दूसरी में से भी 12 कम किए, पहली में से 12 कम, दूसरी में भी 12 कम। अनुपात 4 से हुआ 2, कितने की कमी आई थी, 2 की कमी आती है। 5 से हो गया 3, कितने की कमी आती है, 2 की कमी आती है। यानी कि 2 अनुपात ही तो 12 को दिखाता है। 2 अनुपात 12 को दिखाता है, तो 1:6 को, 1:6 को दिखाता है। 1 अनुपात किसको दिखाता है, 6 को। तो मूल संख्या 6 अनुपात 1:6 को दिखाता है, तो 4:4, 4 के बारे में करें, 1:6 को दिखाता है तो 4:24 को दिखाएंगे और 5:30 को दिखाएगा। ठीक है, 4 से हो गया मेरे भाई 2, कितने अनुपात कम हो गए, 2। 5 से हो गया 3, कितने अनुपात कम हो गए, 2। संख्या में 12 की कमी आई दोनों में, और दोनों के अनुपात में 2 की कमी आई है। अनुपात 2-2 कम हुआ है। अगर दोनों का अनुपात सेम टू सेम कम हो रहा है तो जुगाड़ पॉइंट लग जाएगा। अनुपात 2 कम हो गया मेरे भाई, और संख्या कितनी कम हो रही है, 12, यानी कि 2 अनुपात ही तो 12 को दिखा रहा है। 2 अनुपात 12 को दिखाएगा तो 4 अनुपात दिखाएंगे, 2 अनुपात 12 को दिखाएगा 4:24 को, यानी पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या 30 हो जाएगी।